हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहली बात आप देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक का हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, यानी ऑर्गेनिक का ये जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर जो है इसमें जो जितने भी आपके पास लेफ्ट जो चैप्टर्स हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स एंड अमीन्स, वो सभी चैप्टर्स इस फर्स्ट चैप्टर से क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई एल्केन है, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर CH4, तो आप देखिए इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होता है बेटा, मीथेन। यानी एक तरीके से ये क्या है, हमारे पास एल्केन है। तो एल्केन का अगर हम एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दें, यानी जैसे CH4 है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3H, यानी अब क्या हो जाएगा CH4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर दें किसी हैलोजन के साथ X, यानी X मतलब हो गया यहाँ पर हमारे पास X नेगेटिव, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एल्केन का अगर हम एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं हमारे पास हेलो एल्केन। ठीक है, यानी जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एल्केन है, एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया विद हैलोजन, X की जगह पे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एल्केन का अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं किसी हैलोजन से तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास हेलो एल्केन बन जाता है। यानी व्हेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन is replaced by halogen, then haloalkanes are obtained। यहाँ पर हमारे पास जो है हेलो एल्केन कैसे ऑब्टेन होगा, अगर हम एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3X। तो X की जगह पे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो आ सकता है। तो अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें एक चीज़ और भी हमारे पास मायने रखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे CH3 और Cl, तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए X हमारे पास हेलोजन है और हेलोजन में हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अभी कितने हमारे पास उसके सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, यानी अब आप देखो यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, यानी मान लीजिए किसी हमारे पास दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा। डबल बॉन्ड होता है हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में तो ये होता है एक सिग्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा पाई बॉन्ड। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर हो जाता है एक सिग्मा हो गया और दो हो जाएंगे हमारे पास पाई बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। यानी हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो लेटरल या साइड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। तो आप देखिएगा सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो आप देखिएगा हमारे पास ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे काउंट होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो अगर 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, S ऑर्बिटल से शुरुआत करते हुए sp3, यानी एक S ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sp3। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। तो अब देखिएगा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये था हमारे पास CH3X। अब हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2Cl। मान लीजिए हमने ऐसा एग्जांपल लिया है तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हेलो एल्केन है या नहीं है। वैसे हमें पता है कि भाई हेलोजन जुड़ा हुआ है कंपाउंड के अंदर तो ये क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिएगा इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन कर देते हैं तो कार्बन इधर हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और एक हो गया इधर Cl।
यानी अब की बार हमने हेलोजन की जगह पे क्या ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है। तो आप देखिएगा ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके हमें क्या करने हैं, जो बॉन्ड्स है उनको देखना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, और ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। यानी इस कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट एटम होता है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर वो चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, sp3। तो यहाँ पर हेलोएल्केन के लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और वहाँ पर हमारे पास एल्केन में से एक जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स का जो है इंट्रो उसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे CH3Br, CH3Cl, CH3F, CH3CHBr, CH3, या फिर CH3CH2, CH2Cl। तो इस तरीके के हमारे पास काफ़ी सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके लिए हो सकते हैं हमारे पास, ये सभी एग्जांपल किसके लिए हो जाएंगे बेटा, हेलो एल्केन्स के लिए हो जाएंगे। यानी अगर हम एक हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे अगर जोड़ देते हैं एल्केन के अंदर तो वो बन जाता है हमारे पास हेलो एल्केन। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है बेटा हमारे पास हेलो एरिन, तो उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो हेलो एरिन के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, एरिन का मतलब यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेलो एरिन्स होते हैं उनका मतलब हमने अभी तक हेलोजन जो है वो एल्केन से रिप्लेस किया था बाय हेलोजन, और यहाँ पर हमारे पास जो हेलो एरिन्स होते हैं उनमें क्या करेंगे हम, यानी हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी हमारा जो हेलोजन है यानी X नेगेटिव हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी ये जितने भी हमारे पास जो हेलोजन पार्ट हैं अगर ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास हेलो एरिन। यानी व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय halogen atom, then haloarenes are obtained। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेंगे बेटा, हेलोएरिन्स मिलेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में आप देखिएगा 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने इसका एक हाइड्रोजन निकाल लिया और एक हमने हेलोजन जोड़ दिया, तो ये बन गया C6H5X, तो इसको हम बोलेंगे हेलो एरिन। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो C6H6 है बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखिएगा 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं उसमें। तो आप देखिएगा कार्बन 6 कार्बन किस तरीके से बॉन्डेड है हमारे पास, तो इसमें जो 6 कार्बन है उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। 6 कार्बन हो गए और सभी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है तो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड और फिर ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। यानी बेंजीन के अंदर हमारे पास क्या हो जाते हैं, 3 जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं। यानी हमारे पास जो 3 जो ये जो बॉन्ड हैं, अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड में अभी हमने बताया कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यानी मेरे पास यहाँ पर अगर हमें चेक करना हो तो ये पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जितने भी हमारे पास होंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो अगर इसमें काउंट करना चाहे कि भाई कितने सिग्मा और कितने पाई है, तो आप देखिएगा मेरे पास 3 जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन के साथ हो गए 6 सिग्मा बॉन्ड, और 7 8 9 10 11 और 12, यानी यहाँ पर मेरे पास जो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे और 3 जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे।
तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो फिर से आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो 3 पाई बॉन्ड है ये अल्टरनेशन में है, यानी एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेंजीन है C6H6, ये अगर हमें इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो यहाँ पर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला आता है इस तरीके से, यानी बॉन्ड को लाइन से शो करना है तो हर कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, और डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूले से। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने बेंजीन में हर जगह पर हाइड्रोजन है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बेंजीन का हाइड्रोजन अगर शो करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर एक हैलोजन जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास हेलो एरिन हो जाता है, हेलो एरिन। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास हो जाए कि भाई यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरीन हमने जोड़ दिया, या फिर हम इसमें जोड़ सकते हैं इसमें ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्टली अगर हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा बेटा हेलो एरिन। अब हमारे पास एक इसमें पॉसिबिलिटी और भी है कि हमें अगर चेक करना हो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करना हो तो आप देखिएगा ये सेंटर में यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करता हूँ, देखो ये पाई बॉन्ड है मेरे पास हैलोजन में। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर मैं हैलोजन जोड़ देता हूँ, मान लीजिए हैलोजन मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, तो अब देखिएगा यहाँ पर आप कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलो एरिन के अंदर, मतलब बेंजीन के अंदर, तो यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमें काउंट करना है 3 सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। यानी इस कार्बन में हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यानी मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और हेलो एरिन में क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी हमारे पास बेंजीन के अंदर अगर हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो हेलो एरिन है, और उसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।